देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कल के बाद हम लगा रहे हैं। इसमें दिया है कि फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का कल के बाद कर रहा है फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो, कर रहा फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल 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 solution of the equation, the solution of the equation दिया है कि 1 माइनस आई, यानी सोल्यूशन में क्या है 1 माइनस आयोटा की पावर मॉड है x बराबर 2 पावर x। हमें x की वैल्यू निकालनी है। चलिए फाइंड द वैल्यू नॉन जीरो इंटीजर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक, तो हम उसका पहले मॉडुलस निकाल लेते हैं, उसके बाद हम आगे काम करते हैं, सोल्यूशन निकालेंगे इसका। ये दिया है मॉड आयोटा x बराबर होगा 2 पावर x, मॉडुलस हटाएंगे तो क्या हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर करा है 1 माइनस आयोटा करा है। इसको जब मॉडुलस हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, पहले इसको लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस आयोटा पावर एक्स हो जाएगा 2 पावर एक्स है। इसको हटाएंगे, देखिए हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर पावर एक्स हो जाएगा 2 पावर एक्स हो जाएगा। ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, पावर एक्स है 2 पावर एक्स हो जाएगा, 2 के पावर एक्स इक्वल टू 2 पावर एक्स हो जाएगा। देखिए यहाँ रूट है, यहाँ 2 है, यहाँ रूट है, यहाँ 2 है, तो हम रूट 2 को पहले हटा देते हैं। रूट 2 को लिख सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं इसको 2 के पावर 1/2 एक्स हो जाएगा प्लस 2 के पावर एक्स हो जाएगा। 2 कैंसिल, तो यानी 1/2 एक्स बराबर एक्स हो जाएगा, बराबर 1/2 के पावर एक्स बराबर एक्स हो जाएगा। यानी इसको लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं कि x/2 2 के पावर x/2 इक्वल टू 2 के पावर एक्स हो जाएगा। अब देखो x/2 इक्वल टू एक्स हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा x/2 इक्वल टू एक्स, तो x इक्वल टू क्या हो गया 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, यानी 2x माइनस एक्स का 0, जिसका क्या हो जाएगा 0 आ गया। इसका और क्या हो गया, यहाँ से 0 आ गया। मॉडुलस हटाने में क्या होता है, जो अंदर वाला पार्ट होता है उसका स्क्वायर करके इसको रूट में लिखा जाता है। इसलिए 1 + 1 यहाँ √2 पावर एक्स हो जाएगा, यहाँ एक्स है, √2 के पावर 1/2 एक्स 2 पावर एक्स 2 पावर x/2 2 पावर एक्स है, x/2 इक्वल टू एक्स हो जाएगा, यहाँ इक्वल साइन है, x/2x 2x माइनस एक्स 0, तो x इक्वल टू 0। इस तरह यहाँ x की वैल्यू फाइंड की जाती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ उसके बाद इसमें लिख देंगे कि 10, यहाँ स्टेटमेंट लिखना है, कराया कि फाइंड नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो इसका यहाँ से लिख सकते हैं कि 10 0 is the 0 is the only integral of the solution of the given equation। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 19, उसको देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है करा इफ a प्लस आयोटा बी, करा इफ a प्लस आयोटा बी
एक ब्रैकेट में है सी प्लस आयोटा डी, सी प्लस आयोटा डी, दूसरे ब्रैकेट में है ई प्लस आयोटा एफ हो गया, जी प्लस आयोटा एच, आयोटा एच, ये बराबर ए प्लस आयोटा बी, ये दिया है ए प्लस आयोटा बी, करा है हमें कला देन सो दैट, दिखाना है करा देन सो दैट, देन सो दैट दिखाना है कि हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हमें दिखाना है यहाँ। देखिए इसको कैसे हल करते हैं कि पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद उसका मॉडुलस ले दोनों पक्षों का, दोनों साइड का, ये क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं। ए स्क्वायर प्लस ए प्लस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा डी, एफ एच ए प्लस आयोटा बी। अब देखिए यहाँ क्या होता है, इसका मॉड लेते हैं तो ए प्लस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा डी, आयोटा आयोटा एच, ए प्लस आयोटा बी। अब इसका स्क्वायर कर लेंगे, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका रूट में हो जाएगा सब, मल्टीप्लाई यहाँ पे सी स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर हो जाएगा रूट में, मल्टीप्लाई रूट में जी स्क्वायर, इसका रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ये चीज हो गया यहाँ। अब यहाँ भी इसका रूट में हो जाएगा, देखिए सब रूट में है तो आन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी ऑब्टेन, अगर हम दोनों पक्षों का स्क्वायर करते हैं आन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी ऑब्टेन, स्क्वायर कर देंगे कर रूट हट जाएगा तो ये आपको बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका प्रूफ हो गया, प्रूफ प्रूफ दैट प्रूफ दैट प्रूफ किया गया, प्रूव्ड प्रूव्ड। तो इस तरह देखिए आसानी से हम इसको कर सकते हैं, अगर आपको ये केवल इतना है इससे यहाँ समझना है कैसे करना है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन इसमें और है, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, देख लीजिए तब तक कैसे क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि इफ 1 प्लस आई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसी का कॉम्प्लेक्स नंबर का, करा इफ 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, मॉडुलस नहीं है ब्रैकेट है, पावर यम इक्वल टू 1, करा है कि तो देन फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू आ गया, देन फाइंड करा देन फाइंड लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इंटीग्रल यम। हमें ये फाइंड करना है तो सोल्यूशन नहीं क्या करते, पहले इसको हल करते हैं। ये दिया है हमारा तो 1 प्लस आयोटा अपान 1 माइनस आयोटा यम पावर यम इक्वल टू 1 है, तो
वन है, तो क्या करते हैं, पहले इसका रेशनलाइज करते हैं। वन प्लस आयटा, वन माइनस प्लस आयटा अपान वन माइनस आयटा, वन प्लस आयटा पावर यम, वन प्लस आयटा के स्क्वायर अपान वन स्क्वायर आयटा स्क्वायर पावर यम हो जाएगा। कराइए वन के बराबर है, तो वन प्लस आयटा को वन प्लस आयटा स्क्वायर हो जाएगा प्लस टू आयटा, वन यहाँ हो जाएगा माइनस आयटा माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, वन माइनस वन प्लस टू आयटा, वन हो जाएगा वन आई टू आयटा स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, टू यहाँ टू हो जाएगा, वन वन कैंसिल, टू आयटा अपान टू इक्वल टू यम इक्वल टू वन इक्वल टू वन हो गया। मतलब आयटा पावर यम इक्वल टू वन होता है, वन होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ फाइंड आपको पता है कि अगर आयटा माइनस वन होता है, फिर अगर आयटा स्क्वायर इंटू आयटा स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वन गुड़े माइनस वन या प्लस वन हो जाएगा। इसलिए इसके अनुसार हम लिख सकते हैं कि आयटा पावर एम इक्वल टू आयटा पावर फोर, यहाँ से क्या होगा, एम इक्वल टू फोर होगा, देन एम इक्वल टू फोर हो गया, यानी एम इक्वल टू फोर के वेयर इज सो मेनी इंटीजर देयरफॉर द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज वन। कराया इसलिए एम इक्वल टू अगर फोर के मान है, कराया एम इक्वल टू फोर के मान के इक्वल टू क्या हो सकता है, वन टू थ्री कुछ भी इंटीजर, इंटीजर की बात कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है, हो सकते हैं। तो देयरफॉर इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर ये, तो यहाँ लिख सकते हैं कि देयरफॉर द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर इंटीजर क्या होगा, यही होगा, वन टू थ्री ऐसे हो सकते हैं, पॉजिटिव हैं, इसलिए द लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू क्या होगा, फोर आएगा, दिस पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू क्या आएगा, फोर होगा। इस तरह हम इसे देखते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन है, आप लगा सकते हैं, वन प्लस आयटा वन प्लस आयटा वन माइनस आयटा है, वन प्लस आयटा है, वन प्लस आयटा का स्क्वायर है, वन स्क्वायर माइनस आयटा स्क्वायर है, ऐसे कई क्वेश्चन है। तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर फिनिश हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है लीनियर इनइक्वलिटीज के बारे में पढ़ेंगे हम, थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट उसका देखते हैं, क्या होता है लीनियर इनइक्वलिटीज। देखिए हमें पढ़ना है लीनियर LINER लीनियर इनइक्वलिटीज इनइक्वल लीनियर एक रेखीय असमानता इसे कह सकते हैं। इसमें एक मैक्सवेल है, राइटर है, उन्होंने लिखा है कि मैथमेटिशियन इज द आर्ट ऑफ सेइंग मेनी थिंग्स इन मेनी डिफरेंट वेज। चैप्टर के स्टार्ट में लिखा उन्होंने कि मैथमेटिशियन CI मैथमेटिक्स करा है, मैथमेटिक्स
is the art of saying is the art of saying many things many things many things in many different ways, many things in many different way। मतलब इसका मतलब है कि गणित कई बातों को विभिन्न तरीकों से कहने की कला है। तो इसका मतलब है गणित कई बातों को विभिन्न तरीकों से कहने की कला है, कहने की कला है। मतलब इन्होंने लिखा है गणित कई बातों को विभिन्न तरीकों से कहने की कला है। ये मैक्सवेल एक राइटर है, एक लेखक कह सकते हैं, राइटर लेखक दो हैं। तो इन्होंने कहा है, मैक्सवेल ने बताया था इस चैप्टर के स्टार्ट में कि मैथमेटिक्स इज द आर्ट ऑफ सेइंग मेनी थिंग्स इन मेनी डिफरेंट वेज। मैक्सवेल गणित कई बातों को विभिन्न तरीके से कहने की कला है, क्योंकि हम गणित के माध्यम से किसी भी तथ्य को सॉल्व कर सकते हैं, प्रश्न को कई तरीकों से हम बता सकते हैं। ये तो चैप्टर के स्टार्ट में था। लेकिन हमें आज देखना है लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होता है। लीनियर एक रेखीय असमानता, जैसे आप जानते हैं कि लेस देन आप इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी या 4x प्लस सी वाई, ये सब ऐसे इक्वेशन पढ़ चुके हैं। उसी के अनुसार हमें यह देखना है कि कैसे सॉल्व होगा लीनियर इनइक्वालिटीज, लेस देन, ग्रेटर देन, ऐसे कई इसमें हैं जो बेसिक चीज समझा जाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट। ये कह रहा है कि इन अर्लियर क्लासेस वी हैव स्टडी इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। आप वन वेरिएबल पढ़े हैं, टू वेरिएबल पढ़े हैं, सॉल्व सम स्टेटमेंट प्रॉब्लम ट्रांसलेटिंग देम फॉर्म इक्वेशन। नाउ नेचुरल इक्वेशन अराइज। इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू ट्रांसलेट स्टेटमेंट प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे इन हाइट ऑफ द ऑल स्टूडेंट इन योर क्लास लेस देन 160 है, मतलब कक्षा के सभी विद्यार्थियों की ऊंचाई 160 से कम है। योर क्लासरूम कैन ऑक्यूपाई almost 60 table at chair or board. Here we get certain statement involving a sign. जैसे लेस देन हो गया, ऐसे एक साइन की बात कर रहा है, लेस देन, एक लेस देन हो गया, कर रहा है लेस देन हो गया। अगर इसको हम कहें कि ग्रेटर देन की बात कर रहा है, जी आ रही है, ग्रेटर देन हो गया। उसके बाद कह रहा है कि लेस देन आर इक्वल, ये कह रहा है कि लेस देन आर, कह रहा है लेस देन आर इक्वल। अब यहाँ एक और चीज है, क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल, कह रहा है ग्रेटर देन आर इक्वल, ये कह रहा है ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल, ग्रेटर देन आर इक्वल, ये सब चीजें हैं, मतलब बड़ा है छोटा है, या बड़ा बराबर छोटा है, छोटा बराबर बड़ा है। कह रहा है नोन एज, विच आर नोन एज इनइक्वालिटी, कह रहा है इसे हम कहते हैं विच आर नोन एज इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज नोन एज, करेंगे वी विल स्टडी, हम इस चैप्टर में इसी के लीनियर इनइक्वालिटीज इज वन और टू वेरिएबल स्टडी इनइक्वालिटीज के बारे में देखते हैं। यूजफुल सॉल्विंग प्रॉब्लम। सबसे पहले इनइक्वालिटीज क्या होता है, इसका डिफिनेशन है कि टू रियल नंबर, इसका डिफिनेशन है इनइक्वालिटीज का, क्वालिटीज का, टू रियल नंबर, टू करा है कि टू रियल नंबर आर टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, numbers are two algebraic expression, all two algebraic expression
रिलेटेड बाय द सिंबल, कह रहा है एक्सप्रेशन रिलेटेड बाय अ सिंबल, फिर बाय अ सिंबल, सिंबल मतलब कौन कौन सिंबल हो गया, एक ये हो गया, एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया, इक्वल टू, एक ऐसे हो गया, एक कई तो सिंबल है। और यहाँ आर लिखा है, इसमें से कोई भी हो सकता है, आर एन इक्वलिटीज, एन इक्वली आर इन इक्वलिटी, इन इक्वलिटी दिया है, इन इक्वलिटी। देखिए जो कह रहा है टू रियल नंबर आर टू अलजेब्रिक सेशन रिलेटेड बाय, अगर उनके बीच ये संबंध रिप्रेजेंट करता है तो इन एन इक्वलिटी को बताता है। जैसे थ्री लेस देन एग्जाम्पल ऑफ न्यूमेरिक, अगर हम देखें न्यूमेरिक की बात करें, जैसे कि थ्री लेस देन फाइव है, सिक्स लेस देन थ्री है, टू है, ये कह रहा है ऐसे। आर द न्यूमेरिक, आर द एग्जाम्पल न्यूमेरिक इनइक्वलिटीज है, ये न्यूमेरिक है, ये कह रहा है कि न्यूमेरिक करती है, न्यूमे अंकीय न्यूमेरिक इनइक्वलिटीज है, इनइक्वलिटीज है। और अगर यहाँ एक्स वाई आ जाता है, ये कह रहा है एक्स इज लेस देन फाइव, यानी फाइव से छोटा है, वाई इज ग्रेटर देन टू है, एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल थ्री है, वाई लेस देन आर इक्वल फोर है। ये कह रहा है सम एग्जाम्पल ऑफ लिटरल, ये है लिटरल लिटरल इनइक्वलिटी, लिटरल इनइक्वलिटीज की बात करता है। उसके बाद इसमें कई कंडीशन में कह रहा है एग्जाम्पल ऑफ डबल, देयर डबल इनइक्वलिटीज, सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वलिटीज है। जैसे इसमें दे दिया कि टू वाई फोर है, ऐसे दे दिया है, तो वाई क्या है, टू से छोटा है, और फोर से क्या है, वाई सॉरी वाई टू से बड़ा है, और फोर से छोटा है या फोर के बराबर है, यानी वाई कराए कि एक्स इज ग्रेटर देन, एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल थ्री लेस देन फाइव। इसका मतलब है कि वाई इज लेस देन आर टू, आर इज सॉरी वाई इज ग्रेटर देन आर टू या आर इज लेस देन आर इक्वल फोर, ये फोर से छोटा है या बराबर हो सकता है, लेकिन टू से बड़ा है। ये सब लीनियर, इसके एग्जाम्पल ऐसे क्या है, इसमें कर रहा है, देखिए यहाँ कर रहा है कि ए एक्स प्लस बी वाई, ऐसे एग्जाम्पल यहाँ आ गया कि ए एक्स प्लस बी, ये जीरो से क्या है, छोटा है, ए एक्स प्लस बी क्या है, जीरो से बड़ा है,